नमस्कार दोस्तों, कथा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग छांझर पढ़ेंगे, जिसके रचयिता हैं चित्तरंजन महतो चित्रा। छांझर एक कहानी संग्रह है। ये कहानियों का संग्रह है। इसमें कुल 10 कहानियाँ हैं। 10 कहानियाँ हैं। छांझर, बोनेकलोर, हम कैसे जियब, बुबा एगो कहानी कही दे, गुरुजी की फिकिर, समय कटवा, तसखेला, सांस्कृतिक झगड़ा, चोर डाकू और लुटेरा, नवा जमींदार और देवता के खाए गैलिन डाकिन। ये 10 कविताएं हैं, लेकिन 10 हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जेएसएससी का जो सिलेबस है, इसमें अभी 2 सिलेबस का बात हो रहा है। एक तो नोटिफिकेशन में है और दूसरा जो वायरल हो गया था, पता नहीं वो सही भी है कि गलत है। अभी तक तो गलत है, लेकिन एक काम करते हैं, हम लोग जो दोनों सिलेबस में है वही पहले पढ़ लेते हैं। इसमें दोनों सिलेबस में, पुराना वाला में भी और जो वायरल हुआ है उसमें भी छांझर है। ठीक है, हम लोग आज छांझर पढ़ लेते हैं। इसमें कुल 11 पृष्ठ हैं, देख पा रहे हैं। एक कहानी में 11 पृष्ठ हैं, तो हो सकता है कहानी थोड़ा लंबा हो, लेकिन कहानी को अंत तक देखिएगा। अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि सीरीज में लिंक रहता है। छोड़ के देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कहानी हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए, शुरू में ही है कहानी छांझर। क्या है ये? 12 बजा रोद है, रोद रही। रोद क्या? धूप। ठीक है, धूप। 12 बजे का धूप है। बैसाख महीना के दिन दोपहर रौदे बाजले। रोहन और मोहन, एक मिनट, लाल सूरज नारायण के नवा घर, छत घर बनवे खातिर मजूरा में काम करके कलवा खाए अपन अपन घर आवे हालत। मतलब बैसाख महीना का दिन था। मैंने बताए थे ना, जिस तरह जनवरी फरवरी होता है, उसी तरह बैसाख, आषाढ़, सावन, भादो, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, ये सारा महीना भी होता है। तो बैसाख महीना का दिन है, लगभग जून का समय है, मई जून का समय है। बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है। उस समय 2 दोस्त हैं, रोहन और मोहन, रोहनलाल और मोहनलाल। ठीक है, 2। ये सूरज नारायण एक आदमी है, जिसके नया नया घर बन रहा है। उसका छत घर बन रहा है, मतलब घर बन रहा है, छत वाला घर बन रहा है, सीमेंट का घर बन रहा है। तो उसके घर में मजदूरी करके, मजोरा करके, मतलब मजदूरी कर कर, ठीक है, मजदूरी करके दोपहर में अपने घर खाना खाने के लिए आ रहा था। अपना घर खाना खाने के लिए, कलवा खाना खाने के लिए अपना घर आ रहा था। जैसन अकबकी रहन रोहन और मोहनलाल के, ऐसने चमचमी गादर रोद रहे बैसाख महीनों के। मतलब जिस तरह का जल्दबाजी था, अकबकी मतलब क्या? जल्दबाजी। जिस तरह का जल्दबाजी था रोहन और मोहनलाल का, उसी तरह चमचमाता हुआ धूप था बैसाख महीना का। मतलब बहुत तीक्ष्ण धूप था, बहुत तेज धूप रहता है बैसाख महीने में। अंदाज़ा लगाइए मई जून के समय कितनी गर्मी रहती है। उस तरह का धूप बात कर रहा है। आगे, सूरज नारायण के नावा छत घर जहाँ बने हलै, हुआ ले जदियो एक कोसले कमे धूर रहन रोहन और मोहनलाल के घर, मगुर डहरे रोज से बचवे छौरे खोजे लगला। ठीक है, सूरज नारायण का जहाँ नया घर बन रहा था, वहाँ से रोहन और मोहन का घर 1 कोस से भी कम था, 1 कोस से भी कम दूरी पर था। लेकिन इतना तेज धूप था कि उससे बचने के लिए छाया खोजने लगा। उससे बचने के लिए छाया खोजने लगा। धूप इतना तेज है, थोड़ा सुस्ता लें। डहरे ताड़ और खिजूर के बोड़ बोड़ ऊंच ऊंच कईगो गाछ रहे। मतलब रास्ता में, डहर मतलब क्या? रास्ता में ताड़ और खिजूर का पेड़ का बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा कितना सारा पेड़ था, कईयों गो, मतलब बहुत सारा पेड़ था। ओखिन दुइयो छहिराइले एगो ताड़ गाछक हेठे पहुँचला, मगुर ओखनी कर ताड़ गाछक छांझर ना तन जुड़ाए ना मन। अब बताइए, इतना ताड़ का जो पेड़ होता है, खजूर का जो पेड़ होता है, उसके नीचे छाया मिलेगी क्या? एक चौपाई था ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। तो वही है। अब इस सब पेड़ की छाया मिलना नहीं है, तो ये दोनों जो है एक पेड़ के नीचे खड़ा होता है। लेकिन इसमें एक पेड़ के नीचे, ताड़ के पेड़ के नीचे, गाछक मतलब पेड़ के, हेठे मतलब नीचे, ठीक है, एक पेड़ के नीचे
छाया खोजने के लिए पहुँचला मतलब पहुँचा। मकुर ओखनीकर ताड़ गाछक छाया ना तन जुड़ाइल ना मन, ना तन ठंडा हुआ और ना ही मन ठंडा हुआ। ताड़ गाछक छाया जहाँ तहाँ रहे धूर धूर, तनी मनी छाहर तो लगे न मगुर, अगल बगल के गरम हवा ओखनिक दियुक गरमल देही के जुड़ावे नाय पड़ले ही। मतलब क्या कह रहा है कि ताड़ का पेड़ का मतलब छाया जहाँ तहाँ रहता, छोटा छोटा छाया रहता है, उससे आराम तो मिला नहीं। लेकिन क्या हुआ, थोड़ा बहुत छाया अगर मिल भी रहा था, लेकिन अगल बगल का गर्म हवा जो है, उन लोगों को शरीर को, गर्मल देही को मतलब गर्म शरीर को ठंडा नहीं कर पा रहा था। गर्म जो शरीर हो गया, धूप में गर्म होता शरीर ना, उसको ठंडा नहीं कर पा रहा था। समय औखिन ठीन कम रहें, उसके पास समय कम रहता है, क्योंकि एक खास समय होता है मजदूरी के लिए कि जाओ घर से खा के फिर काम पे आके लग जाना है। खा के फिर पहर ले काम लागे रहें सूरज नारायण चौधरी नवा काम है, छत बनवे काम है। खाने के बाद फिर से आके काम में लगना है। सूरज नारायण चौधरी के नया घर में जो छत बन रहा है उसमें उस काम में लगना है। बड़ बड़ ऊँच ताड़ और खिजूर गाछक छाहर छोड़ी ओखिन कुदला घर बाटे। बड़ा बड़ा और ऊंचा ताड़ और खिजूर का पेड़ को छाया को छोड़कर वो लोग अपने घर की ओर चला। थोड़ के धूर पतवर तनी फरके आम जामुन कोरेंज और महुआ छोटे छोटे मगर झबरल गाछ रहे। कुछ दूर आगे में, ठीक है, थोड़ा दूरी पर आम जामुन कोरेंज और महुआ का छोटा छोटा लेकिन बहुत भरा हुआ पेड़ था। ठीक है, झबरल मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा पत्ता होता था। ठीक है, बहुत भरा हुआ पेड़, बड़ा मतलब पत्ता से भरा हुआ पेड़। तनी खुन दुयो रोहन और मोहन लाल हुआ छहिराला, मतलब थोड़ा देर वहाँ पर मोहन और रोहन जो है कुछ देर के लिए सुस्ताया, ठंडा हुआ। शरीरक थकानी तनी कम हेलन, मने तनी शांति पावला दियो। शरीर का थकानी थोड़ा कम हो गया और मन में थोड़ा शांति मिला। डी नजीक पीपर और बोर के गाछ तो रहबे करन हुआ किटी खून सुस्तला फेर। अच्छा, सामने में पीपल और बरगद का पेड़ भी रहता था। सामने में रास्ते में पीपल और बरगद का पेड़ भी था। वहाँ भी थोड़ा देर किटी खून मतलब थोड़ा देर के लिए। ठीक है, ये खून मतलब ब्लड नहीं मान लीजिएगा, ये खून मतलब समय होता है, थोड़ा देर के लिए। ठीक है, सुस्ताया, खाए पी के उल्टी पहर के काम में घुरी गया और खाना पीना खा के वापस सेकंड हाफ के काम के लिए वो वापस आ गया, निकला। यह लेखे सूरज बाबू सड़क धार नवा छत घर बनवले आवाजाही करे लगला। इसी तरह सूरज जो है बाबू का घर जो है बनाने के लिए, वो नया घर बनाने के लिए आना जाना करने लगा। सूरज बाबू काम चलते रहे 15-20 दिन ले। छड़ सीमेंट तो रही, मकीन बालू सिराइल रही तकर चलते काम एके बेरा चल। मतलब कहता है कि सूरज बाबू का काम चलने के लिए 15-20 दिन के लिए छड़ और सीमेंट तो था, लेकिन बालू ख़त्म हो गया था। बालू ख़त्म हो गया था। इस कारण से काम जो है एक ही टाइम हुआ, मतलब आधा बेला हुआ, आधा दिन काम हुआ। फुर्सत रहें दियो के रोहनों के और मोहन लालों के। दियो गते गाछक छायरे पहुँचला और बैठी के सुस्ताए लग रहा। आधा बेला काम किया, आधा दिन काम किया और सेकंड हाफ तो काम करना नहीं है, फुर्सत है, तो दोनों किसी तरह धीरे धीरे वहाँ से चला और सुस्ताने लगा। और मोहन दियो अपन घरक बात ऊँचावला सुस्ताते मैंने दोनों जो है अपना घर का बात बोलने लगा, आराम करते करते बोलने लगा। रोहन पूछल मोहन के, अरे भाई मोहन, तो हमर संग माटी काटे हैं, माटी ढोवे हैं, ईंटा उठावे हैं, सीमेंट के बोरा ढोवे हैं, गिलवा और मसाला उठवे हैं, हमरा अपने बड़ी ताजुब लागो है। बोलता है, अरे भाई मोहन, तू मेरे साथ मिट्टी काटता है, मिट्टी धोता है, सीमेंट का बोरा उठाता है, मसाला मिलाता है और हमारे साथ काम करता है, ये हमको अपने में बहुत ताजुब लगता है। मोहन चुप था। वो रोहन कर सवाल के कोनो उत्तर नहीं देले रहे, काहे कि एखनो रोहन कर सवाल सिराइल नहीं रहे। मतलब वो रोहन के सवाल का
मोहन कोई जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अभी तक उसका सवाल जो है ख़त्म नहीं हुआ था। वो अकेले दू दू ले तीन तीन सवाल एक बार की मोहन के पूछल जाए हले मतलब एक बार में 2-3 सवाल जो है मोहन से पूछ लेता था। रोहन फिर बोलने लगा। रोहन जो है फिर बोलने लगा, तोर बेटा सब पढ़ल लिखल, कोई बीए पढ़ल लागो, कोई हो लागल हो, कोई मैट्रिक आर जे छोट हथु अखनी स्कूलो जावे कर हथु, ओकर आखिर तो इतना कैसे संभाले पा रही। मैंने बोलता है तुम्हारा घर में सब पढ़ा लिखा है बेटा, सब कोई बीए पढ़ा है, कोई मैट्रिक पास किया है और छोटा वाला भी स्कूल जा रहा है। तुम इतना कैसे संभाल लेता है? तुम इतना कैसे संभाल लेता है? मोहन कितने देर तक चुप रह पारतल? मोहन जो है कितना देर तक चुप रह नहीं सकता। आखिर रोहन कर सब सवाल का जवाब ओकरा देना ही रही, सब सवाल का जवाब उसको देना ही था। रोहन बोलने जाहल, रोहन जो है बोलता ही जा रहा था, चुप्पी रुक ही नहीं रहा था, सवाल ख़त्म ही नहीं हो रहा था उसका। फिर आगे बोलता है, काहे कि हम ना एको छुआ के बेस लेखे स्कूल पढ़ लें, ना खियावे पियावे। मतलब बोलता है रोहन कि हम देखो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम एको गो बच्चा का, छुआ मतलब बच्चा होता है ना, हम एको गो बच्चा को ठीक से ना लिखाने पढ़ाने सके और ना स्कूल भेज सके और ना ही खिलाने पिलाने सके। यह बोलता है बेस लेखे कहियो बेस पिंधनो ओढ़नो नी दिए पारलिन, माने सही से पहनावा ओढ़ना भी, कपड़ा लत्ता जो होता है वो भी सही से नहीं देने सके, ना दिए पारलियन, दिए नहीं सके। रोहन बोलते बोलते चुप हो गए रहे, ओकर आँख डडवा गेल रहे। अब तो ओकर आँखले लोर चुबक बाकी रहे। मतलब ये बोलते बोलते रोहन चुप हो गया, उसका आँख डबडबा गया, मतलब आँख में पानी भर गया, बस आंसू निकलना बाकी था। आंसू नहीं निकलने वाला था। मोहन कुछ जवाब दिए जाए हलक, मोहन कुछ जवाब देना चाह रहा था, ओकर मुँह ले जवाब कर बकार फूट ही नहीं रहे कि फिर रोहन कांदी कांदी बोले लागल, हमार किस्मते यह लिखल रहे, हमार परिवार के यह लेखे मेहनत मजदूरी करी के दिन बितवे हते आर यह तरी मोरी मिट्टी के माटी में मिली जाए तक। कुछ बोलना चाह रहा था मोहन, उसका सवाल का जवाब देना चाह रहा था। कुछ बोलने के पहले ही रोहन जो है रोने लगा। कांदा कांदी मतलब क्या? रोने लगा। कांदना मतलब रोना। और बोलने लगा कि हमारा किस्मत में यही लिखा है, हमारे किस्मत में यही लिखा है, हमारे परिवार के किस्मत में मेहनत मजदूरी करना ही लिखा है, इसी तरह ज़िंदगी बिताना है और इसी तरह एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। ये रोहन बोल रहा है मोहन को। इतना सुनी के मोहन चुप नहीं रह पा रहे, मतलब इतना सुनने के बाद मोहन जो है चुप नहीं रह सका। वो बोले लागल, रोहन तो कांदा कौंदी है के इतना सवाल हमरा जब पूछलें कि हम सुनते सुनते थक गए, मैंने तुम रोते रोते इतना सवाल पूछ दिया कि हम सुनते सुनते थक गए। तोर कौन सवाल का जवाब हम कैसे दिए पारिए यह सोचे लागल हूँ। मैं तुम्हारे किस सवाल का जवाब हम कैसे देंगे यही सोच रहे हैं। तोर पहिल सवाल का जवाब उत्तर आगू दिए कि सबले पाछुक सवाल के, मैंने तुम्हारा पहला सवाल का जवाब पहले आंसर पहले दें या बाद वाले सवाल का आंसर पहले दें, समझ में नहीं आ रहा है। मोहन लंबा सांस लेके सोचने लगा। तनी देर बाद मोहन बोले लागल। थोड़ा देर बाद मोहन बोलने लगा, रोहन तो यूँ जाने हैं कि 15-20 बच्चर पहले हम तोरों से कितना गरीब रही। रोहन तुमको पता है कि 15-20 साल पहले, बच्चर मतलब साल, ठीक है, बच्चर मतलब साल, 15-20 साल पहले हम तुमसे कितना गरीब थे, तुमसे भी ज़्यादा गरीब थे। तो हमारे साथ धन संपत्ति बुद्धि ज्ञान जबर रहे हैं, मैंने तुम जो है मेरे धन संपत्ति में और बुद्धि ज्ञान में ज़्यादा था, जबर रहे मतलब ज़्यादा था, तुम हमसे ज़्यादा था। रोहन हामी भरल, रोहन जो है हामी बोला, हाँ ठीक बोल रहे हैं। मोहन के कहले आरो दाब मिल रहे, तो मोहन को कहने का और मौका मिल गया, दाब मतलब मौका मिल गया। वो आगू कहे लागल, तो बड़ गाछक छाहर तरे और हमें छोट छोट गाछक छाहरे, मतलब तुम बड़े पेड़ के छाया में है और हम छोटे छोटे पौधों के छाया में हैं। मोहन के बतिया सिरालो नहीं रहे कि रोहन बोली उठल, तोर बात हमें बुझे नहीं पार लियो फुरछा का, मतलब मोहन ये बात ख़त्म भी नहीं किया था कि रोहन बोल उठा कि तुम्हारा ये बात जो पहली जैसा है उसको हम समझ नहीं पाए, बुझे नहीं पार लियो, मतलब समझने नहीं सके। फुरछा के को मतलब साफ साफ कहो क्या कहना चाह रहे हो। आगे बोलता है, फुरछा के कह लियो रोहन तो जमींदार बाबू साहब सूरज बाबू गौड़ तरह रहे हैं,
पूछा कि मतलब ठीक है, साफ साफ कहते हैं कि रोहन तुम जमींदार बाबू जो हैं सूरज, उनके पैरों के पास रहते हो, मतलब उनका तुम प्रिय हो, उनका काम करते हो। सूरज बाबू जो कि सूर्य नारायण चौधरी हैं, जिनका घर बन रहा था, ओकर बाप बिरजू चौधरी तोरा जखन हकैथू तखन तोय हाजिर रहा है, हाजिर रहे हैं कि नहीं बोल। बोलता है उसके जो पिताजी हैं सूरज बाबू जो हैं, सूरज नारायण चौधरी जिसका घर बन रहा है, उसके पिताजी हैं बिरजू चौधरी, जब भी तुमको बुलाते हैं हकैथुन मतलब जब बुलाते हैं तुम वहाँ पर हाजिर हो जाता है। हाजिर होता है कि नहीं बोलो। पूछता है हाजिर होता है कि नहीं बताओ। फिर रोहन बोलता है हाँ तखनो और एखनो, हाँ तब भी और अभी भी बुलाएगा तब पहुँच हाजिर हो जाएंगे। फिर आज कांदे काहे लगल हैं, दोसर के देखी के, हमरा देखी के, फिर आज तुम रो क्यों रहा है, दूसरे को देख के, हमको देख के। तो जिम्मेदार संग रहवैया, जिम्मेदारी बुद्धि जनवैया तोरे तो जिम्मेदार लेखे हवे रहतो, तो गरीब हमरोल गरीब कैसे भई गए। बोल रहा है तुम तो जमींदार के संग रहने वाला है, तुम्हारा बुद्धि भी जमींदारी वाला हो गया है, तो तुम मेरे से गरीब कैसे हो गया। मोहन एक सांस से कही के पार है गया, एक सांस में बोल के ये पार हो गया, बिना रुके सनसना के बोल दिया और पार कर दिया। आगे क्या होता है, रोहन चुप रहा, रोहन जो है वो चुप रहा। ओकर ठीन मोहन कर सवाल के जवाब जदियो रहे थेथरेबल नहीं कर ले, काहे कि उस सच्चाई के बेस लेके जाने गेल रहे। रोहन के चुप देखी मोहन आगू बात नहीं बढ़ावल, मैंने ये बात सुनकर रोहन चुप हो गया। वो उसका जवाब देना नहीं चाहा कि जवाब देंगे थेथरई होगा, काहे कि जो सच्चाई है वो अच्छी तरह से जानता है। रोहन को चुप देखकर मोहन भी बात को आगे नहीं बढ़ाता है, ख़त्म कर देता है। रोहन सोचे लागल मोहन तो ठीके कह है, हम हमार बापो और हमार जावल जनमल सब तो अब बिरजू बाबा और सूरज बाबू वफादारी करते रहली और एखनू करे लागल। रोहन सोच रहा है कि मोहन तो ठीक कह रहा है, हाँ मेरा पिताजी और मेरा बच्चा सब भी जो है बिरजू बाबू और सूरज बाबू का वफादारी करते रहा है और अभी भी कर रहा है। औखिन कर वफादारी करे हम इनके ज़िंदगी बीते लागल है, उन लोगों का वफादारी करते हुए हम लोग का ज़िंदगी बीत रहा है। एखनों तो वही काम करे लागल ही, अभी भी तो हम वही काम कर रहे हैं, ये सोच रहा है रोहन। जब रे फलना हुआ, जब रे चिलना हिया, नहायक पानी भरी दे, पूजक फूल लानी दे, ओकरा हकाय देही, आज तनी सी समनमा रोड पहुँचाए देभी, काल बेटवा पढ़े जते ओकरा ट्रेन बैठाए देभी, बस ऑर्डर पर ऑर्डर, कहियो कहतो हमर सीसी घटल है, ले आव दे, ले 50 गो रुपया, तुहूँ 5 रुपया के पी लेबे। मतलब क्या बोल रहा है कि ये अपने मन में सोच रहा है कि वो कभी बोलते हैं जाओ उसको बुला दो, जाओ उसको मैंने यहाँ सुनो, वहाँ जाओ, नहाने का पानी भर दो, पूजा का फूल ला दो, उसको बुला दो, हकाए दो मतलब बुला दो, ठीक है, हकाए दो मतलब बुला दो, और आज थोड़ा सामान को रोड पहुँचा दो, और कल बेटा जो है पढ़ने के लिए जाएगा तो उसको जाकर ट्रेन में चढ़ा दो। बस ऑर्डर पर ऑर्डर, सिर्फ ऑर्डर देता है। कहियो कहता कि मेरे लिए सीसी घट गया है, लान दो, लो 50 रुपया, 5 रुपया का तुम भी पी लेना। सीसी मतलब क्या, कौन सीसी बात कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ सीसी का बात कर रहा है शराब का, ठीक है, कि शराब मेरा ला देना और 5 रुपया का तुम भी पी लेना। ये बात रोहन के दिमाग में चल रहा है। आगे रोहन उबी गेल रहे जिम्मेदार घरक वफादारी यादें, इन सब बातों से वो उब गया था। तखन मोहन टोकलक, का करे लगल रोहन, कहाँ हेराई गए, का सोचे लगल, मतलब उसी में खो गया था। वो जिम्मेदार घर का जो काम करता था उस सब कामों में वो खो गया था। तब मोहन उसको टोका, क्या हुआ मोहन, क्या सोच रहा है, कहाँ खो गया है। हेराए मतलब खो जाना, ठीक है, कहाँ हेराई गए मतलब कहाँ खो गया। मोहन के टोकल से अचके जैसे रोहन के नींद टूट लय। मोहन जैसे टोका तो उसको होश आया, अरे क्या हो रहा था, हम तो एखनो ओहे काम करे लागल हों, हमर मेहरारू और हमर छुआ पुता ओकरे जोगाड़े रह हथी, कखनो कखनो अपन पेटक जोगाड़ खातिर सूरज बाबू और ओकर घरे के लोग नज़र बचाए के हिंदे हुंदे मर मजदूरी करी के घर चलवे लागल हत, और हम बोलता है आज भी तो हम वही कर रहे हैं। मेरी मेहरारू मतलब वाइफ और मेरा बच्चा सब इसी जुगाड़ में रहता है। कभी कभी पेट का जुगाड़ के लिए सूरज बाबू और का घर के लोगों का नज़र बचा के इधर उधर मजदूरी करते हैं तो घर चलाते हैं। रोहन फिर चुप हो गया, रोहन फिर चुप हो गया। एखन तक रोहन पूरे उदास
है गेल रहे। अभी तक रोहन जो है पूरा उदास हो गया है। ओकर भीतर जैसे जागे हले मगुर। लेकिन दारू पियक कांदा रवक का विश्वास, मतलब शराबी के रोने का क्या विश्वास। जो शराबी होता है, दारू पीने वाला होता है, उसका आंसू पे भरोसा मत कीजिएगा, वो दिखावा आंसू हो सकता है। तनी देरी आगबो तो काम ले छुट्टी हेल। आगू बगल के घरवा ढुकल रहे, गिलास 2 गिलास लय के आयल रहे, मुँह ले गमक आव हल। मगर मोहन के का कहते, देखिए काम छुट्टी हुआ, बगल वाला घर में घुस के 2 गिलास लगा लिया। ठीक है, वही बोल रहा है कि अगल बगल घर में घुसा था, ढुकल रहे मतलब घुसा था, और 2 गिलास लगा लिया होगा। मुंह से सेंट तो आ रहा है, लेकिन मोहन क्या बोलेगा। मगर मोहन के तो कहे है कि काहे कि रोहन सवाल ऊपर सवाल लाद ले रहे, लेकिन मोहन को तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि वह सवाल के ऊपर सवाल दिया था। रोहन जो है मोहन से सवाल के ऊपर सवाल किया था। तो ये लंबा गाछ तर रहे, बड़ गाछ तर धूर ले फैलल पसरल छाहर देख ले आप, और सब रकम कर स्वाद चख ले। तुम बड़ा पेड़ के नीचे रहता है, उसका बड़ा छाया रहता है, तुम वो सब देख के सब तरह का स्वाद लिया है। नज़दीकों ले और दूरों ले, नज़दीक का भी लिया है और दूर का भी लिया है। बहुत बड़ा बात बोला है। आप समझ जाइए क्या बोलना चाह रहा है ये, कि ये कितना मज़ा लिया है तुम, जो मज़ा हम लोग सोच भी नहीं सकते वो तुम मज़ा लिया है इन लोगों के साथ रह के। तो ढेर बुद्धि ज्ञान सीख ले, जहाँ ठकाहारी बेईमानी या शोषण करे तौर तरीका देख ले, सुन ले और सीख ले। मतलब बहुत बुद्धि ज्ञान सीख लिया है, जहाँ ठगने वाला, बेईमानी और शोषण करने का तौर तरीका देखा और सीखा है। हमू एगो गाछ तरह रहल सीखल हो, हम जो हैं एक पेड़ के नीचे रहना सीखे हैं। उठन बैठन खान पान सुतल जागल हमू एगो छोट मोट फकरल डायर पात झकुल निरहल गाछ तरह बड़ भेल ही। ओकरे देहा यार, ओकरे कृपा से आज हम शान से चले भूले यार रेंगे पर लगल ही। मतलब कह रहा है हम एक ही पेड़ के नीचे रहे हैं, ठीक है, उसी का साथ उठना बैठना खाना पीना सोना जागना ये सारा कुछ किए हैं। ठीक है, उसका भी छोटा मोटा जो डायर पाता मतलब डाली पत्ता है, उसी के नीचे हम बड़े हुए हैं, और उसी की कृपा से आज हम शान से चलते हैं, और उसी और रेंगे पार लगल है, मतलब उसी शान से हम चल पा रहे हैं। ओहे हमरा ये बुढ़ारी में इतना मेहनत वाला काम करे ले सिखौला, बुढ़ारी में जवानी कर जोश जगावला, और उनका शिक्षा दान से आज हम खुश हैं। वही जो हैं हमको ये मेहनत वाला काम करना सिखाए हैं, और बुढ़ापा में जवानी वाला जोश जगाने का काम शिक्षा दिए हैं, और आज हम खुश हैं। माटियों काटे में हमरा लाज नी लागे है, मिट्टी काटने भी हमको आज शर्म नहीं आता है। बाजारे सब्जी लेके जाए में कोनो अपमान नहीं बुझे ही, घरों कोनो कामे न तो अस्कते लागे है और न अमनख। मतलब बाज़ार में सब्जी लेके जाने में भी कोई अपमान नहीं लगता है, और घर का काम करने में भी हमें अस्कत नहीं लगता है, मतलब आलस नहीं लगता है। ठीक है, अस्कत क्या होता है, आलस, आनाकानी नहीं करता है। ठीक है, वो घर का भी काम आराम से करता है। बड़ी देर से रोहन मोहन पर पारखी भाषण सुनल, मतलब बहुत देर से रोहन जो है मोहन का ही भाषण सुन रहा था। अब ओहो भूखे प्यासे अनसाय लागल, उसको भी भूख प्यास लग गया था। आखिर पूछी बैठल कौन गाछक बात कर रहे हैं। मोहन तनी फुरछा के कहो, भूख लगा था तो बोलता किस पेड़ का बात कर रहा है मोहन, थोड़ा साफ साफ कहो। मोहन हंसी उठल और कहल का तो नहीं जाने ही नीम गाछ तरक देव नारायण चौधरी के। अच्छा, ये जो मोहन बोल रहा था कि हम भी एक पेड़ के नीचे रहते हैं, तो ये रोहन पूछा कि कौन पेड़ का बात कर रहा है। तो बोलता अच्छा, हंस के बोलता अच्छा तुम नहीं जानता है, वो नीम वाले पेड़ के नीचे जो देवनारायण चौधरी हैं, है ना, नीम पेड़ के नीचे जो देवनारायण चौधरी हैं उसके। हाँ वो गुरु जी देवा चौधरी, सीधा साधा मास्टर जी। रोहन उपास करल, अच्छा वो गुरु जी देवा चौधरी जो सीधा साधा मास्टर है। रोहन उसका उपहास उड़ाता है, मजाक उड़ाता है। हाँ ओहे गुरु जी, ओहे मास्टर जी देवा चौधरी, ओहे हमार गुरु, ओहे हमार गाछ। हाँ वही गुरु जी, वही मास्टर जी देवा चौधरी जी हैं, वही हमारा पेड़ है, हम उन्हीं की छाया में रहते हैं। ओखरे छहारी हम जन्मली फुनगली पनपली जवान हेली यार बूढ़ो हो गई, मैंने उसी के छाया में हम जन्म लिए, बड़ा हुए, पले बढ़े और बूढ़ा भी हो गए। हमारे छुआ पुता ओखरे छाया है, पढ़ला लिखला एखन अपन काम में लागल है। मेरा बाल बच्चा जो है उन्हीं के छाया में पढ़ा लिखा और अभी अपने अपने कामों में लगा है। अखनों अपन करहत, हमू अपन ले जेल लागल इसे करते हम, मैंने वो भी अपना काम कर रहे हैं, और हमसे जो भी हो पा रहा है हम भी कर रहे हैं, मगर सुखे ही शांति है। मोहन
सोजबारी बोल रहे हैं, सुख शांति और ताक उनखरे दिल लगे। सीधे बोलता है हम जो भी कर रहे हैं सुख है शांति से है, मोहन सीधे बोल देता है। और सुख शांति का ताकत जो है ये हमारा उन्हीं का दिया हुआ है। कतनों काम कर ले थकानी नहीं आवे है, कितना भी काम करते हैं लेकिन थकानी नहीं आता है। सांझ एक गिलास गरम गरम दूध जब पी ले, मतलब शाम को एक गिलास गरम गरम दूध पी लेते हैं, सब ठीक हो जाता है। मौत दारू हड़िया असमेले खाले पीले काम ना से है, नाम ना से है, स्वभाव ना से है। बोलता है दारू शराब पीने से जो है, हड़िया पीने से ये हमारा काम खराब कर देता है, हमारा नाम भी खराब कर देता है और स्वभाव भी खराब कर देता है। सेले एकर सेवन हम नहीं करिए, इसलिए इसका सेवन हम नहीं करते हैं। बिहो शादी छठी छिलोनों में नहीं, शादी ब्याह होता है वहाँ भी नहीं, छठी वगैरह होता है उसमें भी नहीं। सर शिकार सब हतो मगर हमार घर दारू मौत नहीं चलतो। सब स्वीकार हो जाएगा मेरे घर में सब चलेगा, लेकिन शराब नहीं चलेगा। अगल बगल में पड़ा एक दो को छोड़ी के सभी पिए हत, चुआबो करहत, बेचबो करहत, मगिन मांझे मांझे झगड़ा झंझट होते रहें, सर सिपाही आवा जाते रहते। मतलब बोलता है अगल बगल का कुछ घर एक दो को छोड़ के बाकी सब लोग पीता है, वो लोग चुआता भी है। ये चुआना क्या होता है, समझ रहे हैं चुआना क्या होता है? चुआना होता है शराब बनाना, ठीक है। महुआ होता है ना, महुआ का दारू होता है, उसे शराब निकालते हैं ना, तो कोठा में कहा जाता है गांव देहात में कि शराब चुआ रहा है, ठीक है, दारू चुआवो है। तो वो बोल रहा है कि चुआता भी है, बनाता भी है, बेचबो करहत, बेचता भी है, लेकिन बीच बीच में झगड़ा भी होता है और पुलिस सिपाही भी आते जाते रहता है घर में उसका। तो ये क्या अच्छा हो रहा है? नहीं हो रहा है। औखिन के सब सौभेन सेले औखिनो तोरी तरी हाथ, उस सब का सब स्वभाव ही तुम्हारी तरह है। मोहन अपन घर दुआर का हाल सुनावे लागल। मोहन अपना घर द्वार का हाल सुनाने लगा। बोलते बोलते मुँह बथे लागल, तखन तनी देरी खातिर चुप हो गया। बोलते बोलते मुँह थक गया तो थोड़ा देर के लिए चुप हो गया। आगे रोहन उठी के खड़ा हो गया। चाल भाई बड़ी जोर भूख लगी गल है। रोहन खड़ा हो गया, उठ के बोलते चलो भाई बड़ी भूख लग गया है। हाँ चाल हमरो पेटे मूसा कूदे लागल हत, पेट गड़गड़ाए लागल हत। देखिए मूसा क्या होता है, बोलिए मूसा क्या होता है? मूसा मतलब चूहा, नहीं कहता पेट में चूहा कूद रहा है, उसी को एक खुट्ठम लिखा है हमरो पेटे मूसा कूदे लागल हत, मगर मेरे पेट में भी चूहा कूदने लगा है और पेट गड़गड़ा रहा है। मोहन उठी गेल, मोहन उठ गया। एहे पर एगो ताड़ी ओला पर पार हेल जाल है। उसी समय जो है एक ताड़ी वाला वहाँ से पार हो रहा था, जो ताड़ी बेचता था वो वहाँ से जा रहा था, गुजर रहा था। ताड़ी वाला के देखी के रोहन पूछल कुछ बचल खुचल होगी? शराबी आदमी का कोई भरोसा नहीं। देखा होगा पार होते हुए तो पूछ लिया कि कुछ बचा हुआ है क्या? बचले है एखन ई गाँव में शुरुए कहाँ कर ले ही है, मतलब बचले है अभी इस गांव में शुरू कहाँ किए हैं? ताड़ी वाला बोला। ताड़ी वाला बोलल दे एक आध गिलास तनी प्यास में डाबै, मैंने दो एक आध गिलास दो, थोड़ा हम भी प्यास बुझा लेंगे। रोहन ताड़ी वाला के हकावल। रोहन जो है ताड़ी वाला को बुलाता है। देखिए अभी सारा बात हुआ शराबी का, लेकिन फिर से वो शुरू हो गया, मतलब हम नहीं सुधरेंगे। रोहन सटाए के 2 गिलास ताड़ी सोढ़ी लेल तनिके में, तुरंत थोड़ी ही देर में 2 गिलास ताड़ी गटक गया। मोहनों के प्यास लागल रहे, मोहन को भी प्यास लगा रहा था। ओहो मांगले बाबू एक आध गिलास पानी हो तो हमरो दे, हमरो बड़ी ज़ोर से प्यास लागल है। क्योंकि मोहन तो शराब पीता नहीं था, वो ताड़ी तो पी नहीं सकता था, इसीलिए बोला एक आध गिलास पानी है तो हमको भी दो, हमको भी बड़ी ज़ोर से प्यास लगा है। ताड़ी वाला बोलल बाबा हमार ठिन बेस पानी तो 2-4 गिलास है, 1 गिलास पानी ले बेसी नहीं दिए पारब। ताड़ी हो जते पार में पी, हाथ धोए पानी 1 बाल्टी है, बोल की चाहिए। बोलता है कि मेरे पास तो अच्छा पानी नहीं है, 1-2 गिलास 2-4 गिलास पानी ही अच्छा है, हम तुमको 1 गिलास पानी ही दे सकते हैं। पारबो मतलब सकेंगे, ठीक है, पारेंगे मतलब सकेंगे। हम तुमको ज़्यादा बेसी नहीं दे सकेंगे, ज़्यादा नहीं दे सकेंगे। ताड़ी है जितना पीना है पियो, हाथ धोने का पानी 1 बाल्टी है, बोलो क्या चाहिए, ताड़ी दें कि पानी दे 1 गिलास? तो मोहन बोलता है बाबू हमरा एक गिलास पानी दे, 1 गिलास पानी दे, हमरा मंजूर हो, बदला में तो एकरो दाम लेवे तो मगुर 1 गिलास पानी पियाओ। बोलते ठीक है हमको तुम पानी दो, इसका भी पैसा लेगा तो हम तुमको देंगे, लेकिन पानी ही पिलाओ, ताड़ी मत पिलाओ। मोहन प्रेम से ताड़ी वाला के बोलल फुसबावल दियो संगीत 2-2 गिलास पी के आत्मा जोड़ावला। रोहन ताड़ी और मोहन पानी पी के, रोहन ताड़ी पिया और मोहन पानी पिया।
पी के अपना आत्मा को ठंडा किया। और आगे क्या होता है, ताड़ी वाला चल गया, ताड़ी वाला वहाँ से चल जाता है। मोहन से पानी का दाम नहीं ले, मोहन से पानी का पैसा वो नहीं लिया। दियो फिर बड़ी घुरला, बैठी घुरला, भूख प्यास तनी देर खातिर मिटाई गलन। झबरल ततरल इमली गाछ से दियो निंदाई गला। दोनों थोड़ा देर घूमा और फिर भूख प्यास तो मिट गया था। और दोनों जो है वहाँ पे तेतर गाछ मतलब इमली का पेड़, ठीक है, इमली जान रहे हैं आप लोग, उसको खुट्ठा में तेतर बोलते हैं, तेतर गाछ। इमली तेतर गाछ तरह दियो निंदाई गला। दोनों सो गया। नींद टूटलन तखन सांझक 5 बजे है। जब नींद खुला तो शाम का 5 बज रहा था। याद कीजिएगा ये गर्मी का दिन है, ठीक है, और थोड़ा ठंडा मिलता है तो आदमी सो जाता है, दिन में सोता है। तो ये शाम के 5 बजे नींद खुला इन लोगों का। मोहन रोहन के चलावले, चल गोतिया आप तो चल घर, चलो भाई आप घर चलो, देरी हेले छोवा पुता अंदेशा में पड़ी जाता। और देरी होगा तो बाल बच्चा जो अंदेशा हो जाएगा, कहाँ रह गया ये लोग, दिन हो खाए ले नहीं गेल ही से ले चाल, दिन में भी खाना खाने नहीं गए हैं, इसलिए चलो बहुत देर हो गया। ये बोलता ठीक है गोतिया, गोतिया मतलब भाई होता है, ठीक है, अगल बगल जो होता है ना वो गोतिया कहते हैं, सिंपल सा बात है। रोहनो दोहराओ, चाल भाई दियो एक एक खुटक जाते भाई, राहत मगर हेला 10 से टोला में, मतलब दोनों एक ही जात का था लेकिन अलग अलग टोला में रहता था, कोई इस टोला में कोई उस टोला में। मोहन और रोहन दियो उठी के चलला, दोनों उठ के चला। दियो डीड़ा ढिपा एखनी आयल रहे, एखन नहीं आयल रहे, मतलब दोनों घर जो है अभी नहीं आया था। डहरे एगो सावरकर दारू दुकान रहे, रास्ते में एगो सावरकर का शराब का दुकान था। मुहरे माने बाहरे टोलक छोवक ठके रिझावे खातिर बिस्कुट तालमोट लेमन जूस वगैरह रहे। तनी भीतरे गरम गरम पकौड़िया आलू चप धुसका प्याजी छाकत रहे दारू पिया खातिर। मतलब मुहरे मतलब सामने में, दुकान के सामने में बच्चा लोग के लिए बिस्कुट दालमोट क्या होता है मिक्सचर, ठीक है, वो लेमन जूस में चॉकलेट हुआ, ये सब रहता है। लेकिन भीतर में अंदर में गरम गरम पकौड़ी आलू चप धुसका प्याजी जो है वो छना रहा था, छकात रहता मतलब छनाता था। काहे तो दारू पीने के लिए, चखना, दारू के साथ चखना चाहिए ना, वो चखना बनता था वहाँ पे। छगन साव कर बाहरले छोट मगुर भीतरले बोर कारोबार रहे। छगन साव था उसका नाम दुकानदार का, उसका बाहर से छोटा लेकिन भीतर से बड़ा कारोबार था। बिस्कुट लेमन जूस पकौड़ी आलू चप दारू मौत कर्ज कारोबार रहे से रहबे करी, महाजनी को कारोबार कर रहे। ऐसे देखिए ये चाय बिस्कुट तो बेचता ही था, दारू वगैरह बेचता ही था, लेकिन महाजनी भी करता था। महाजनी क्या होता है, हम लोग पढ़े थे ना अजगर नाटक में, महाजन क्या होता है, जो दूसरों को सूद में पैसा देता है, ठीक है, पैसा दिया कुछ और उस पर सूद जो है 2 गुना 3 गुना दर से उठाता था, ये होता है महाजनी। जो उसके चंगुल में फंस गया, वो एक फंसा तो फिर वो जिंदगी में निकलना मुश्किल होता था, उसका खेत जमी बाड़ी सब बिक जाता था उसी पे। इसी तरह का छगन साहब भी जो है महाजनी करता था। सूद बट्टा में इरबी गिरबी पैचाब उधार सब चल है, मतलब यही मतलब इंटरेस्ट में पैसा देके उसका सब चलता था। जिसको जरूरत पड़ते मांग लिया, बदले में कुछ बढ़ा के दे दिया। गांव देख ले छोट मगर कारोबार बड़ी बोर्ड रहे, एकर छाहे जकठिन पड़ते तकर उमार नहीं रहे। मतलब इसका गांव छोटा था लेकिन कारोबार बड़ा था, ठीक है, इसके सामने जो रहेगा वो सही नहीं रहेगा। आगे जखन मोहन और सोहन छगन सावकर दुकान ठिन पहुँचला, उ बाहरे में रहे। जखन मोहन और सोहन छगन साव का दुकान में पहुँचा तब वो बाहर में ही था। रोहन का स्वभाव तो जानवे करे हल, मगर मोहन के आकर संगे देखी कि मजाक करी के हंसले। रोहन का स्वभाव तो जानता था वो कि तो पियक्कड़ है, लेकिन मोहन को उसके साथ में देख के बोला, मजाक उड़ाया। मोहन आवी हो बैठी, दारू नहीं पीबे पकौड़ी तो दो चार को खाए ले। मोहन को मजाक उड़ता है, मोहन आओ दारू नहीं पिएगा, अच्छा नहीं पिएगा तो कोई बात नहीं, 2-4 को पकौड़ी भी तो खा लो। मोहन ना चाहते हुए ठिठकी गेल, मोहन ना चाहते हुए वहाँ रुक गया। रोहन ठुठवाइल, रोहन भी खड़ा हो गया। मन ना रहलहूँ, मोहन बाका बेचे बैठ गेल। मन नहीं था फिर भी मोहन जो वहाँ पर जो बाका बेंच है मतलब टेढ़ा हुआ एक बेंच था, बाका मतलब टेढ़ा होता है, ठीक है, जो बीच से दब जाता है, टेढ़ा हुआ बेंच था उसमें बैठ गया। रोहन भी बैठ गया। भूखल तो रहबे कर, सेले पकौड़ी और आलू चप खाए लेल मोहन भूखा था, इसीलिए पकौड़ी और आलू चप मोहन खा लिया। संगे संगे रोहनो खायल, साथ में रोहन भी खा लिया। खायल पाछू जखन मोहन छगन साहब को पैसा दिए लागले तक छगन साहब बोला, आज
पहिल झीक तो हमार दुकाने खायल है, तोर से पैसा नहीं लेबो, आइंदे कदियो खेबे तकर पैसा लेबो। बोलता है जब पैसा देने लगा मोहन तो छगन साहब बोलते हैं नहीं नहीं, आज तुम पहली बार मेरे दुकान में खाया है, आज तुमसे पैसा नहीं लेंगे, अब कभी खाएगा तब पैसा लेंगे। देखिए हमको यहाँ गड़बड़ लग रहा है, ये पैसा नहीं ले रहा है, ज़रूर कुछ, चूँकि ये महाजनी करता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा ये, ऐसा हमको लग रहा है। देखते हैं कहानी में क्या होता है आगे। नाई ना ई तो नहीं हो सके है, हम तो दुकाने खाइल हियो, तोरा ओकरा दाम दिए हमर कर्तव्य लगे, हम तोर मेहमान लेके नखियो आइल, जिदिन मेहमान तरी एबो से दिन जे सेवा सका करबे करबे हरब माइन। ठीक है, यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हम तुम्हारे दुकान में खाने के लिए खाए हैं तो तुम हमको इसका कीमत देना मेरा कर्तव्य है। ठीक है, इसका कीमत देना, दाम मतलब कीमत देना मेरा कर्तव्य है। हम तुम्हारा मेहमान जैसा नहीं आए हैं, जो जब मेहमान जैसा आएंगे उस दिन जो सेवा सत्कार करेगा हम मान लेंगे। ठीक है, आज मेहमान नहीं है, आज हमको मेहमान जैसा नहीं है, जिस दिन आएंगे उस दिन जो करोगे वो मान लेंगे। आगे, आज ना और मोहन पैसा दे के निकलल, आज नहीं मानेंगे, और मोहन जो है पैसा दे के निकल गया। चलिए बच गया, पैसा यहाँ पे दे दिया, महाजनी में नहीं फंसा। रोहन भी निकल गया, रोहन भी साथ में चला गया। आगे, दियो चलला, दोनों चला। रोहन पूछल मोहन से, पैसा नहीं मांगे हेलो और नहीं लिए खोजे हेलो तो काहे दिली, हम अचने पड़ी गेली। मैंने वो पैसा नहीं मांग रहा था, नहीं लेना चाह रहा तो काहे दिया, हमको तो टेंशन हो गया, तुम काहे दे दिया। बोका इतने नहीं बुझे पारले, मतलब बेवकूफ़ इतना नहीं सका, वो हमरा दोहरा लोभ दे के फंसबे खोजे है, बुझबे खोजे है, बिना कारण हमरा कृतज्ञ बनावे चाहे है। देखिए तुम समझा नहीं, वो हमको लोभ देकर फंसाना चाह रहा था, हमको उसमें फंसाना चाह रहा था। बजाना मतलब ही फंसाने होता है। ठीक है, बिना कारण हमको अपना कृतज्ञ बना रहा था। हिंसा कायल बाद उधार पधार दिए शुरू करतो, फिर पिए पियावे के लिए जोर मारतो। ठीक है, हिस्काल पर, हिस्काल मतलब आदत हो जाने पर, आदत हो जाने पर ये उधार पैसा भी देना शुरू कर देगा और फिर पीने पियाने के लिए भी जोर करने लगेगा। पियो ना कुछ नहीं होगा, अरे पियो ना कुछ नहीं होगा। अपन चंगुल में फंसबे खातिर फेंके चाहो जाल, वो अपने चंगुल फंसाने के लिए जाल फेंक रहा था। हम इतना बुड़बक लागो कि इतनी नहीं बुझी भी। देखो ये समझदार था, समझ किया बात को। मतलब हम इतना बुड़बक नहीं है, इतना बेवकूफ़ नहीं है कि बात नहीं समझेंगे। खैर जाए दे ये सब बात के, चल अपन अपन घर हमनी के डी पहुँचे गेल है और दियो डिहराला। मतलब बोलता है छोड़ो इस सब बात को, हम लोग अपना घर जाना चाहिए, और दोनों अपने रास्ते में चल दिया। महीना बाद जखन मोहन शहर ले घुरल आवे हल, डहरे रोहन संग भेटल। रोहन सूरज बाबू के बिल्डिंग छत घर कर काम करी के घर जाहल। तखन महीना दिन के बाद मोहन शहर से वापस आ रहा था और रास्ता में रोहन मिल गया। रोहन जो है वही सूरज बाबू का बिल्डिंग घर, जो छत घर था, जो ढलाई हो रहा था, उसमें काम करके अपना घर जा रहा था। मोहन पूछल रोहन के, का हाल चाल गोतिया, काम धाम तो ठीके चल है, का हाल चाल गोतिया, काम धाम तो ठीके चल है। तो मोहन पूछा रोहन से, क्या बात है भाई, काम धंधा ठीक चल रहा है ना। तो रोहन बोलता है, हाँ गोतिया, पहिल से अच्छा ही, अब हुकुमदारी कम है गेल है, काम कर ही ढढ़ाई के, दाम लही ठेठाई के। मतलब हाँ हाँ भाई, अब पहले से अच्छा हो गया है, अब जो है हुकुमदारी मना हुक्म देना, ऑर्डर देना वो कम हो गया है, काम जितना करते हैं उतना पेमेंट ले लेते हैं। दारुओ मौत कम है गेल है, शराब भी हम कम कर दिए हैं, कहिए कहियो पिए ही नी पे से नी मगुर पोवे पार्टी में संतोष करी ले ही। मैंने कभी कभी पीते हैं और नहीं मिलता तो नहीं मिलता है, थोड़ा में ही संतोष कर लेते हैं। दिन भर काम कर ही, रात भर सुत ही, छुआ पुता नीके सुखे काम काज करहत खाएत। दिन भर काम करते हैं, रात भर सोते हैं, बाल बच्चा भी इसी तरह से काम करता है। आगे, बातें चीते मोहन और रोहन डीणाधार आइला। बातचीत करते करते मोहन और रोहन जो है अपने घर के पास पहुंचता है। रोहन के मने आज के जे उचक्के हुचुक भेले कि वो कहीं उठल, मोहन आज तोर गुरुजी संग तनी हमहू भेंट करबे। रोहन के मन में ख्याल आ रहा था कि हुचुक उठल, मतलब ये ख्याल आया, मन किया उसको कि आज हम भी तुम्हारे गुरुजी से भेंट करेंगे। ठीक है, जो मोहन के गुरुजी हैं, जो मास्टर जी हैं, उनसे भेंट करने का इसको मन में ख्याल आया। तो बोलता है, हाँ चल
कोनो रुकावट नहीं है हुआ जाएला कि हाँ चलो वहाँ जाने में कोई रुकावट नहीं है। मोहन जवाब दिया कि वहाँ जाने में कोई रुकावट नहीं है। दियो देवनारायण चौधरी घर पहुँची गया तनिके में। थोड़े ही देर में वो लोग देवनारायण चौधरी जो टीचर थे, जो मास्टर जी थे, उनके घर पहुँच गए। देवनारायण चौधरी तखन घरक बाहर बरंडे में बैठल रहे। मैंने उस समय घर के बाहर जो बरामदा होता है वहीं बैठा हुआ था। नजीक जाके मोहन गोड़ लागल, प्रणाम गुरुजी। रोहनो प्रणाम कर सामने जाके मोहन उसको प्रणाम किया और रोहन भी उसको प्रणाम किया टीचर को। आओ बैठ रोहन, आज कैसे हिंदी डर भुलाई गए। दीनारायण चौधरी कहला कि आओ बैठो रोहन, आज इधर रास्ता कैसे भूल गया। ठीक है, ऐसे ही आज मन है गलक मोहन संग बोलते बतियाते आई गली तो ठीक। हाँ, ऐसे ही मन कर गया, आज मोहन से बात करते करते आ गए आपके पास। ढेर दिन ले तोर संग भेंटो नहीं रहे और कोनो ऐसा कामो नहीं। मैंने बहुत दिन से, ढेर दिन मतलब बहुत दिन से आपसे भेंट भी नहीं हुआ था और कोई काम भी नहीं था। रोहन होशियारी करी के बोला। रोहन जो अपने आप को संभाल के बोला, दिमाग लगा के बोला आगे। गुरुजी, मोहन कहे लागल आज रोहन तौर से अपन शंका समाधान करे चाहो हो। मोहन बोला, गुरुजी रोहन आज आपसे अपना शंका का समाधान करना चाहता है, यह विचार लेके तोहरे ठीन आयल हो। तनी ठहरी के फिर मोहन बोला, पूछा एकरा की जाने खोजो हो। वो बोला, गुरुजी अपना शंका ये दूर करना चाहता है, इसीलिए आपके पास आया है। थोड़ा सा बोलता है, पूछिए इससे कि ये क्या जानना चाहता है। देवनारायण गुरुजी हंसी के बोला, हाँ रोहन बोल तोर का समस्या हो। ठीक है रोहन हंस के बोलते हैं वो, हाँ रोहन बोलो तुम्हारा क्या समस्या है बताओ। हमरा कोनो समस्या नहीं है गुरुजी, ऐसे ही कुछो गुरुजी ठीन सीखले आयल ही। रोहन कल ना समस्या कुछ नहीं है, ऐसे ही आप टीचर हैं, गुरुजी हैं, तो कुछ सीखने के लिए हम आए हैं। अरे सीखे खातिर गुरु दक्षिणा दिए हुआ है, ऐसे ही शिक्षा मिले है का। देवनारायण मजाक कर ला, 1-2 बोतल खर्च नहीं करबे तो सीखबे कैसे। मजाक किए कि शिक्षा के लिए गुरु दक्षिणा देना होता है, 1-2 बोतल खर्च नहीं करेगा तो उसके शिक्षा कैसे मिलेगा। कहाँ है तो अनबई, कहाँ हता अनबई मगुर। रोहन अपन बात पूरे नहीं कर ले पारल कि देन चौधरी बोला, अगर मगर कुछ ना है, चौधरी घर आयल है, कुछ मुछो कोनो मोनो सीखे ले, दान दक्षिणा तो लागबे कर। तो बोलता है आप बोल रहे हैं तो लाते हैं, लेकिन बोला इसके पहले चौधरी जी बोल दिए, देवनारायण चौधरी, कि अगर मगर कुछ नहीं चलेगा, चौधरी घर आया है तो कुछ न कुछ सीखने के लिए दान दक्षिणा देना ही पड़ेगा। गुरुजी देबोन, हाँ गुरुजी देबोन, का कहा हाँ बोला। रोहन साहस से हिम्मत के साथ बोला, हाँ गुरुजी देंगे, क्या बोलते हैं बोलिए ना, क्या देना है बोलिए। पछुआवे तो नहीं, देख बोला पीछे तो नहीं हटोगे बाद में, देख लो हमार फीस बड़ा भारी पड़ता, दिए पारबे तो हाँ कर, नहीं पारबे हमार सीख मत ले। बोलता देखो मेरा फीस बहुत भारी पड़ेगा, देने सकेगा तो हाँ करो और नहीं तो मत सीखो। तोय नहीं तो दिए पारबे और ना करे पारबे। गुरुजी देवा चौधरी रोहन के धीरा के कहला, मैंने उसको चिढ़ा के बोले कि तुम ना देने सकेगा और ना ही कुछ करने सकेगा। कोशिश करबो गुरुजी, कुछ तो हमहूँ दिए सोची कि आयल ही तो ठीन, एते दिन ले आवे हलियो। रोहन हिम्मत धरल, वो फिर से हिम्मत करता है कि सकेंगे गुरुजी, कुछ तो सोच के ही आए हैं कि कुछ देंगे ही, इसीलिए इतने दिन के बाद आए हैं। हमर फीस दारू मौत साफ, बोलते हैं दारू मौत पिए छोड़े पारबे तो हम अपन गुण ज्ञान शिक्षा दीक्षा देबो, और नहीं तो नाम नासले हम अपन शिक्षा ककरो दिए ना चाहिए। देखिए कितना अच्छा बात बोले हैं गुरुजी, इससे मालूम चलता है कि समाज के एक अच्छे इंसान थे ये। बोलते हैं हमारा फीस जो है वो दारू मौत है, ठीक है, दारू मौत तुमको देना पड़ेगा, मतलब क्या पड़ेगा, हम भी नहीं पियेंगे, छोड़ना पड़ेगा, तुम जो पीता है उसको छोड़ना पड़ेगा। तुम ये दारू मौत शराब छोड़ेगा तभी तुमको अपना हम गुण ज्ञान शिक्षा दीक्षा देंगे, और नहीं तो अपना नाम खराब करने के लिए हम तुमको शिक्षा नहीं देंगे। अपना नाम खराब करने के लिए हम किसी को अपना शिक्षा नहीं देना चाहते हैं। गुरुजी देवा चौधरी कसम दिए लेखे बोल रहा, मैंने कसम के जैसे बोला कि तुम छोड़ेगा तो बोलो तुमको सिखाएंगे, और नहीं छोड़ेगा तो नहीं सिखाएंगे, जाओ आगे। हाँ गुरुजी हमरा मंजूर है,
हिम्मत किया वो भी। हाँ गुरुजी हमारा मंजूर है, आजकल दारू छोड़ेले जैसन हमर। रोहन गुरुजी के भरोसा दिया बोल। रोहन जो है गुरुजी को भरोसा दिलाया कि हाँ गुरुजी दे देंगे, आजकल हम दारू छोड़ने के जैसा ही हो गए हैं। आगे तो बोल क्या जानना चाहे हैं तो हमर से। तब गुरुजी बोले तो बोलो तू हमसे क्या जानना चाहता है। गुरुजी पूछला वह छाया वाला कहानियाँ। रोहन बोला वही छाया वाला कहानियाँ। छाया वाला कहानियाँ अचरज होके पूछला छाया वाला कहानियाँ ये क्या होता है। हाँ गुरुजी मोहन तो हमरा यही कहल। रोहन दोहरावल का हाँ गुरुजी मोहन तुमको यही बोला था कि आप छाया वाला कहानी बताए थे इसको। छाया कर कोनो कहानी तो नहीं हवे। रोहन गुरुजी कहला मगर रोहन गुरुजी देवनाथ चौधरी कर गुरु सीख लिए असिनिया मोड़ी के बैठ गया। देखिए ये क्या होता है। छाया वाला कहानी तो कुछ नहीं था, ऐसा कोई कहानी था क्या मोहन। गुरुजी आश्चर्य कर गए। लेकिन रोहन जो है वो सीखने के लिए अपना पैर को आसन बनाकर बैठ गया। आसन बना बैठना कैसे होता है जानते हैं ना, जमीन पे खाना खाने बैठे हैं कभी आप लोग तो पैर को मोड़ के बैठते हैं ना, वो होता है आसन। या योगा वगैरह करते हैं, पूजा पाठ करते हैं बैठ के, वो आसन होता है। उस तरह से अपना पैर मोड़ के बैठ गया। देवा चौधरी बोले लगला रोहन गुरु दक्षिणा तो तोर 3 गो चीज लगतो, बड़ा कठिन काम हो दान दिए पड़तो और हमर जहनिए कि तो ये दान हमरा ना दिए पारबे। देवा चौधरी बोलता है रोहन गुरु दक्षिणा में 3 चीज़ लगेगा, बड़ा कठिन है और हम जानते हैं, हम जाना ही हो, हम जानते हैं कि तुम देने नहीं सकेगा, तो तुम हमको ये दान देने नहीं सकेगा, दिए पारब मतलब देने नहीं सकेगा। करबे गुरुजी ये कोशिश करबे गुरुजी, जखन हमहूँ संकल्प करिए आए तखन एक झिक चेष्टा तो करबे। तो ठीक है गुरुजी कोशिश करेंगे, हम भी जब संकल्प लेके आए हैं तो हम एक बार तो कोशिश करेंगे। एकर में जे तोहरा कहबे हम गरीब आदमी जब पारबो से जुटावन, इसमें से भी हम कहेंगे कि हम गरीब आदमी हैं, जो सकेंगे वो जुटाएंगे। रोहन हिम्मत करके बोला तो नाम तो करा काम तो बतवा, देखबे यदि तोहर सीखे हमार घर सुधरे पारल। रोहन अपन फरियाद याचना कही सुनावल कि आप पहले सिखाइए तो हमको, आप नाम तो बताइए कि क्या करना है, काम बताइए कि कौन सा काम करना है, देखेंगे अगर मेरा घर में सुधार होता है। अपना फरियाद वो सुनाते हैं उनको। आदमी का मन जखन जाग जा है तखन मनो में उत्साह भोरी तखें तो इच्छा पूरे खातिर तन मन धन लगाव तैयार हो जाए। आदमी का मन जब जग जाता है ना तब वो अपना उसमें उत्साह भर जाता है और अपना इच्छा पूरा करने के लिए तन मन धन सब लगाने के लिए तैयार हो जाता है। आगे ढेर चोट खाइल बाद आलमा अपन तन मन तृपित करे खातिर आकुल बाकुल रहा है। आत्मा होगा ये वाला, ठीक है, ये आत्मा होगा। मैंने बहुत चोट खाता है, उस पर आत्मा जो है अपना तन मन तृप्त करने के लिए, है ना, तृपित मतलब तृप्त करने के लिए व्याकुल रहता है, परेशान रहता है। जे में ओकरा तो अपन बचल जिंदगी में शांति सुख मिलते और आवे वाला पीढ़ी कि आगू बढ़े चले में आसानी पहुँचता है, जिसमें जो है उसका घर में सुख शांति आएगा और आने वाला पीढ़ी में आए वाला पीढ़ी मतलब आने वाला पीढ़ी जो है आगे बढ़ेगा और चलने में आसानी होगा, उनको चलने में आसानी होगा, उनका रास्ता बना रहेगा। रोहन मोहन कर खुशहाल परिवार देखी के अपने अपने बड़ी कुंठा गेल रहे। रोहन जो है मोहन का खुशहाल परिवार देखकर अपने अपने मन में वो कुंठा हो गया, उसको हो गया था, मतलब देख कर जलन होता है वो हो गया था। ओकर मन में शांति नहीं रहे, वो एकर खातिर छटपटाए हलक, उसके मन में शांति नहीं था, वो इसके लिए छटपटा रहा था। गुरुजी देवनारायण रोहन कर भाव भाषा बुझी गेल हत, माने रोहन का भाव भाषा जो है बुझ गए थे, समझ गए थे, से ले वो अब अपन गुरु सीख दिए लगला। अब जो है अपना गुरु शिक्षा वो देने लगे। क्या देने लगे? रोहन तोर पहल काम हतो मन कर दान, दोसर दान हतो तन कर, और आखिर में हतो धन करो दान पड़तो। मोहन 3 तरह होगा, पहले तुम्हारा मन का दान करना होगा, दूसरा तुम्हारा क्या ये तन का दान करना होगा, और तीसरा है धन का दान करना होगा। फुरछा के कहा गुरुजी, साफ साफ कहिए गुरुजी, इतना जानते ले तो हमारी दशा नहीं हल रहतल। अब हमर सवांग कर तो दिन गनल गथल है, सेले साफ साफ कहा हमरा का करे पड़त। मैंने साफ साफ कहिए गुरुजी, इतना जानते तो हमारा ये दशा नहीं होता। अब हमारा क्या, हमारा शरीर का भी अब तो गिना चुना हुआ दिन है, गनल गुथर मतलब गिना चुना दिन है, इसीलिए साफ साफ बोलिए कि हमको क्या करना पड़ेगा। रोहन अपने आप को गुरुजी का आगू
समर्पित हो के बोलल विनती करल, मैंने अपने आप को सामने समर्पित कर कर वो विनती करके बोला। तो सुन मन सबले बड़ो चीज़ लगे, तो सुन मैंने सुनो, मन जो है सबसे बड़ा चीज़ है। ये बड़ा बड़ा गाछों ले बड़ा बड़ा ऊँच है, ये बड़ा बड़ा पेड़ से भी ऊंचा है, आकाशों ले ऊपर है और धरतियों ले नीच है। मतलब आकाश से भी ऊंचा है और धरती से भी मैंने पाताल से भी नीचे है मन। एकर दौड़ चलते रहे, इसका दौड़ जो है चलता रहता है, रुकता नहीं है। इच्छा आकांक्षा महत्वाकांक्षा एकरे रूप लगे। इच्छा आकांक्षा महत्वाकांक्षा जो है इसी का रूप है। एकर दान करे पारबे मन के जीते पारबे, चंचल नहीं राखी ये कोनो एगो डहर चुने हतो। मैंने इसको दान करके मन को जितना होगा, चंचल न रह के एक रास्ता चुनना होगा। बोड़ गाछ छाया हिया हुआ है, जेटा तोर जरूरी हो ओकरे पीछे रह। बड़ा बड़ा पेड़ का जो छाया है वो यहाँ वहाँ मिलेगा, हर जगह नहीं मिलेगा। जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है उसी का पीछा करो, उसके पीछे में रहो। रोहन चुप रहे, रोहन चुप हो गया। गुरुजी थाकी गेल रहत बोलते बोलते सुनाते सुनाते, एखनो हम कुछो नहीं बुझलन गुरुजी। रोहन बोलल, गुरुजी थक गए बोलते बोलते, लेकिन रोहन बोलता अभी भी हम कुछ नहीं समझे गुरुजी। नहीं बुझले तो बुझाए दहियो, अगर नहीं समझा तो समझा देते हैं। देवा चौधरी फिर बोले, हाँ बुझाए दो रोहन। रोहन बोलता हाँ हाँ समझा दीजिए। मोहन एखनो बैठी के गुरुदेव चौधरी और गोतिया रोहन कर कहा पूछी सुनते रहे। मोहन वहीं बैठ के चौधरी जी का और रोहन का बातचीत जो है वो सुन रहा था। मोहन अंसाए हेलक एखन तक है, अब जो है अंसाने लगा, उसको मतलब दिख दिख लगने लगा, अकबक लगने लगा, वहाँ से बोर होने लगा वो। मोहन कही उठल, हाँ गुरुजी झटपट कही देहक, लंबा लिफाफा कर ले हथ मंगनी। मैंने हाँ गुरुजी जल्दी जल्दी बोल दीजिए ना, फालतू में इतना लंबा लिफाफा कर रहे हैं। असल बतिया वो सुनतन बुझतन तबे नहीं कह पारतो, पहले वो असली बात सुनेगा समझेगा तभी वो कह पाएगा। रोहन समृत बुझता वो हाँ करतो नहीं करते, एकर में तोहर कोनो घटी हतन का, और तुम बोल तो आप बोल तो दीजिए। मोहन हाँ करे ना करे उसका मर्जी है, इसमें आपका कोई घाटा है क्या? नहीं है। एकर में हमर घटी का मगुर जखन कोई शरण आवे है और सीखे ले आयल तखन वो ओकरा सब ऊपर हेंट बतावे के पड़तो। गुरुजी कहला, अरे इसमें मेरा घटा क्या? जब कोई शरण में आता है तो उसका ऊपर नीचे सब बताना पड़ता है। ये गुरुजी बोले। तनी देर सांस लेकर फिर गुरुजी रोहन बाठे बैठ देखली के लागला, रोहन तोरा दारू मत पिए छोड़े पड़तो, पहिल एकरे से तोर मन कंट्रोल हतो। मतलब रोहन तुमको पहले अपना शराब जो है पीना छोड़ना होगा, तुम्हारा मन इसी से कंट्रोल होगा। मन कंट्रोल हेल्प बात शरीर कंट्रोल करे पड़तो, मैंने शरीर के खटी के खून पसीना गायर के खाए हतो। मतलब पहले मन कंट्रोल करना है, इसके बाद शरीर को कंट्रोल करना है। उसके लिए क्या करना होगा? मेहनत करना होगा, शरीर से पसीना निकालना होगा और उस मेहनत के जो कमाई होगा उसको खाना होगा। छतरल छायरे बैठी उठी सूती नहीं रहे तो मतलब जो जहाँ छाया खूब दिखेगा आपको, जहाँ बना बना छाया मिलेगा वहाँ पर बैठ उठ के सो के नहीं रहना होगा। मैंने तनी खून कमा लें और फिर आराम फरमे लागलें। थोड़ा सा काम करो और फिर आराम करने लगो, तो आगू बढ़े के जो मन इच्छा हो सेटा नहीं दे पारतो। मतलब थोड़ा सा काम करो और फिर आराम करने लगो। ऐसा देखते हैं गांव घर में क्या होता है, 4 दिन काम कर लेगा और सप्ताह भर फिर आराम करेगा। तो इस तरह से जो तुम्हारा सपना देख रहा है आगे जाने का इच्छा है वो पूरा नहीं हो सकता है। जखन खटबे उतने भूख जागतो और समय पेट भर खेबे सब दिन शरीर बनल रहतो। जब मेहनत करेगा तो भूख लगेगा और समय पर पेट भर खाएगा तो शरीर बना रहेगा। तेसर छाहर हो छोट मोट गाछक संगे नाना रकम कर लत फर लागल छाहर। इसमें क्या है, छोटा छोटा पेड़ में तरह तरह का लत वगैरह जो है रहता है, उन सब की छाया मिल जाता है। ये लोभ रूपी छाहर लागे जीव ललकावे ओला तनी खून छहल फिर छाहर अंते पंते घुरी गलक। माने जो बड़ा बड़ा लोभ का रूप का छाया है ना, ये लोभ का जो रूप का छाया है वो जीव को ललचाने वाला है। थोड़ा देर छाँव रहेगा, थोड़ा देर छाया रहेगा, फिर वो गायब हो जाएगा। ये बड़ा ललकौआ छाहर लागो, एकरो यदि तुम दान करे पारबे तो सच में बुढ़ारियों में हमर चेला बन सके हैं। गुरुजी देवा कही के चुप हो गए। ये सब तुम दान कर सकेगा तो तुम बुढ़ापा में भी हमारा चेला बन सकता है। यह कहकर गुरुजी चुप हो गए। छाहर माने छाहर, हेठे छाहर ऊपे छाहर, अगले बगले छाहर, छाहरे कर छाहर, फिर ओकरा छाहर, जे ऊपर कर ओकर छाहर ओकर जेले
हेठे है, ओकर छाहर ओकरे ले जे हेठे ओकरा छाहर, छाहर कर ऊपर छाहर, छाहर कर छेटे छाहर, बीच में हूँ छाहर। एक तरह का छाहर का पूरा कहानी हो गया है। ठीक है, मन छाहर तन छाहर धन छाहर, छाहर बुझा दाय, बोर छाहर हिंदे हुंदे, मान छाहर सब बटे, बोर गाछक ठुठंगा छाहर, महिला झबल गाछक गादर छाहर। एक लाइन खास कर यहाँ समझ लीजिए, ये तो बहुत अच्छा छाहर हो गया। यहाँ बोल रहा है कि बड़ा पेड़ का जो है छाया बहुत कम होता है, महिला का जो है वो छाया अच्छा होता है, झूरी झाटिक लत फर खनिक छाहर हवा है। मतलब छोटा छोटा जो झाड़ी वगैरह होता है ना, उस सब का छाया होता है वो थोड़ा देर के लिए होता है, तनिक होता है। ठीक है, थोड़ा देर के लिए होता है। देखबै कोशिश करबै गुरुजी, जोदी तोहर सीख लिए पढ़ लियो तो 6 महीना साल भर फिर हम अपन सफलता विफलता सुनावे आवन, कही के रहो उठले मोहना उठले। देखेंगे कोशिश करके, ये कोशिश है, देखेंगे कोशिश करके गुरुजी, अगर आपका शिक्षा लेने सके तो 6 महीना साल भर के बाद हम फिर अपना सफलता विफलता सुनाने के लिए आएंगे। यह कहकर रोहन उठ जाता है और मोहन भी उठ जाता है। तो आज जाही गुरुजी गोड़ लगहियो, कहीं के दुयो रोहन और मोहन घर गेला। तो आज निकलते हैं गुरुजी, चलते हैं। यह कहकर रोहन और मोहन प्रणाम करके अपना घर चल गया। ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। 11 पेज का था, थोड़ा लंबा हो गया। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, कहानी अच्छा था, सीख वाला था कि जिससे आपको ज़रूरत है, जो काम आपका ज़रूरत का है वही काम करना है, जो ज़रूरत नहीं है वो काम नहीं करना है, और बिना मतलब का लालच में नहीं पड़ना है। ठीक है, कहानी अगर अच्छा लगा, क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई सवाल आपसे है जो इसमें पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब दूँ। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।